नरेंद्र दामोदर दास मोदी, एलोन मस्क, सलमान खान, निखिल कामत। क्या आप जानते हैं इन सब में एक चीज कॉमन है? आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे रिचेस्ट मैन में से एक हैं, लेकिन आज के प्रेजेंट टाइम में ये दुनिया को डोमिनेट कर रहे हैं। Is go out, kill, be tigers, try and win, but don't measure any of your lives with that one tiny lens of capitalism alone. We are really working really hard, कि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जो दूसरा है, जो अगला है, वो आपसे तीन गुना ज़्यादा मेहनत कर रहा है. So you always need to be working 10 times harder than what you actually think that you're working. Try to be useful. Do things that are useful to your fellow human beings, to the world. It's very hard to be useful. Very hard. बट क्या आपको पता है इन सब में एक और चीज कॉमन है? ये सब लोग खुद को एक ऐसे डेंजरस ट्रैप से बचाने में सफल रहे हैं जहां आज के समय में मोस्ट ऑफ द पीपल इस ट्रैप में खुशी से फंसते जा रहे हैं। अगर नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ ने शादी की होती, ममता बनर्जी ने शादी की होती, वाजपेयी जी ने शादी की होती, एपीजे अब्दुल कलाम ने शादी की होती, तो मेरे ख्याल से वो उतना अचीव नहीं कर पाते जितना उन्होंने किया है। दूसरी तरफ एक आप हो जो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि एक अच्छी सी जॉब लो और शादी करके सेटल हो जाओ। हमारी फैमिली और इस सोसाइटी को लगता है कि लड़का हो या लड़की, अगर इनकी शादी करा दी जाए तो ये बहुत खुश रहेंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन आपको पता है रियलिटी क्या है? पिछले एक साल के भीतर देश के अलग अलग राज्यों से ऐसे कई मामले सामने आए जिन्होंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते को कटघरे में खड़ा कर दिया। कहीं पति की लाश ड्रम में भरकर सीमेंट में सील कर दी गई, कहीं हनीमून पर गए पति को मौत के घाट उतार दिया गया, तो कहीं मंगेतर को पहाड़ से धक्का देकर हादसे का रूप देने की कोशिश हुई। दोस्तों, मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि शादी कोई स्कैम है। ऐसे बहुत सारे लड़के और लड़कियां हैं जो फैमिली प्रेशर और सोसाइटी क्या कहेगी इस सोच की वजह से उनको शादी करनी पड़ती है। अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ डाटा, हर साल इंडिया में लगभग 15 लाख लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। जरा सोचिए, 18 की उम्र से पहले किस लड़के या लड़की को पता होता है कि शादी क्या है? जिस उम्र में जिंदगी एंजॉय करनी चाहिए उसी उम्र में लड़के और लड़कियां अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, जबकि इनको पता भी नहीं होता है कि शादी है क्या। 18 साल तो छोड़िए, आज जिनकी उम्र 25 से 26 साल की है उनको भी नहीं पता है कि शादी है क्या और इसकी जरूरत क्या है। So you need to understand the institution of marriage. It's about bringing a certain sanctity to the simple basic needs that every human being has. There are physical needs, there are psychological needs, there are economic needs, emotional needs, social needs, variety of needs. To fulfill all these things, we set up an institution called marriage where all this can be conducted in a sensible manner. लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आज की जो मोस्ट ऑफ द जेनजी हैं वो शादी करना ही नहीं चाहते हैं। रिसर्च करते समय मुझे कुछ ऐसी चीजें मिली है जो आपको हैरान कर देगी कि जेनजी का ओपिनियन क्या है शादी को लेकर। ये कहते हैं कि आज की जनरेशन में लगभग सभी युवा ओपन माइंडेड हो चुके हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स अब भी पुराने विचारों और कास्ट सिस्टम को ज्यादा महत्व देते हैं। लव मैरिज में आज भी कास्ट एक बहुत बड़ी रुकावट बन चुका है। चाहे लड़का हो या लड़की, अगर वो फाइनेंशियल स्टेबल ही क्यों ना हो, उनके बीच अच्छी अंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो, कास्ट उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। और जब कोई इंसान अपने प्यार को सिर्फ कास्ट की वजह से खो देता है तब तो उसके अंदर से किसी अनजान शख्स से शादी करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। दूसरे जेनजी साहब कहते हैं कि बहुत से बच्चे पेरेंट्स के इमोशन में आकर शादी करते हैं। हम भी अपने पेरेंट्स के आंसू को देखकर बह गए। जीवन किसी और दिशा में जाना चाहता था और लग गई बेड़ियां। ये एक एडवाइस भी दे रहे हैं कि जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, अपना डिसीजन भीड़ से दूर होकर करें। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जेनजी शादी से डर क्यों रहे हैं? पहला रीजन है जेंडर इक्वालिटी। आज के जो जेनजी हैं, लड़का हो या लड़की, आज के जमाने में लड़के भी काम कर रहे हैं और लड़कियां भी काम कर रही हैं। एक तरफ से देखा जाए तो दोनों के पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, दोनों आत्मनिर्भर हैं। ऐसे में निश्चित रूप से ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं, और जब ये अपने फैसले खुद ले सकते हैं तब ये शादी सिर्फ सर्वाइवल के लिए तो करेंगे नहीं, इनको चाहिए कंपेनियनशिप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो ये जेनजी हैं ये कंपेनियनशिप के लिए तैयार ही नहीं है। और
इंडिया में अधिकतर शादियां एक दूसरे के बीच कंपेनियनशिप ना होने की वजह से टूट जाती है। दूसरी चीज है फियर ऑफ लूजिंग ऑटोनॉमी। आज की जो जेनजी है, इनका माइंडसेट पुराने जमाने के लोगों से थोड़ा सा अलग है। इनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ शादी करके सेटल होना नहीं है, बल्कि इनके लिए सक्सेस का मतलब है फ्रीडम। इनको समझ आ गया है कि पैसा कमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके भी कुछ सपने हैं, जैसे कार खरीदना, खुद का घर बनाना और घूमना, और ये अपने सारे सपने खुद के दम पर पूरा करना चाहते हैं। ऐसे में ये नहीं चाहते हैं कि इनके जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आए जो इनके सपने और आज़ादी के बीच रुकावट बने। अपनी जिंदगी खुद के तरीके से जीना चाहते हैं। इनको शादी करने से प्रॉब्लम नहीं है, इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने जल्दी शादी कर ली तो कहीं इनके सपने अधूरे न रह जाएं। तीसरी चीज है फियर ऑफ फेल्ड मैरिज। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि लगभग 20 वर्षों में डाइवोर्स के मामले में 50% की बढ़ोतरी हुई है। हैरानी की बात यह है कि 58% डाइवोर्स केसेस में पहले महिलाएं ही चाहती हैं डाइवोर्स। क्या करते हैं आप? जी सर, कुछ नहीं करते। तो डाइवोर्स से आपत्ति नहीं, आपको सिर्फ अनाउंसमेंट के लिए लगाया जी। क्या है आपकी वो, क्या चाहती हैं आप? सर मैं एक मुश्त इनसे राशि चाहती हूँ, जाके गुजर बसर कर सकूँ। एक मुश्त जी, हर महीने नहीं चाहिए। नहीं। और फैमिली कोर्ट की स्टडी हमें बताती है कि कई तलाक शादी के शुरुआती 3 सालों के अंदर ही हो जाते हैं। इतनी सारी फेल्ड मैरिज देखने के बाद ये जो जेनजी हैं, इनको मैरिज से नहीं बल्कि फेल्ड मैरिज से डर लग रहा है। और आज के जो जेनजी हैं वो सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। रोज उनके सामने ऐसी खबरें आती हैं जहां किसी पति ने पत्नी को मार डाला या पत्नी ने अपने पति को मार डाला। Seemingly happily married, but turned out that this woman with a partner in love decided to murder her husband, chop his body, hide it in a drum with cement and sand. आदर्श नगर में शराबी पति ने पत्नी की हत्या कर दी। मामूली विवाद के बाद पत्नी का गला दबा दिया। शव कंधे पर रखकर आरोपी घूमता रहा और कुछ महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ऐसे क्राइम्स पहले नहीं होते थे, प्रॉब्लम ये है कि आज हर क्राइम्स कुछ ही मिनटों में करोड़ों लोगों तक तेजी से पहुंच जाता है थ्रू सोशल मीडिया। जब कोई इंसान बार बार ऐसी नेगेटिव न्यूज सुनता है या देखता है तो उसके मन में एक डर पैदा होने लगता है शादी को लेकर। ये बात बिल्कुल सच है कि आज के जो जेनजी हैं वो शादी करने से डर रहे हैं, और वो इसलिए नहीं डरते हैं कि उनको प्यार नहीं मिलता, बल्कि वो इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें गलत शादी से डर लगता है। हम इन चीजों को देखें तो एक चीज समझ आती है कि जो फ्यूचर मैरिज है वो सेफ नहीं है। फ्यूचर मैरिज का बहुत सेफ नहीं है। नियर फ्यूचर में मैरिज सिस्टम अपने आप में जितने बेनिफिट देगा उससे ज़्यादा प्रॉब्लम देगा। क्योंकि पुराने जमाने में लोगों को सेक्सुअल नीड्स पूरा करने का सिर्फ एक ही रास्ता था, शादी। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। अगर किसी को अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करना है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है। वो चाहे तो रेड लाइट एरिया में जा सकता है और अपनी नीड्स को पूरा कर सकता है। पुराने जमाने में खतरा ये था कि अगर लड़का या लड़की फिजिकल इंटीमेट हो गए और गलती से लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती थी। लेकिन आज के जमाने में ऐसा नहीं है। 1960 में यूके में J.D. Searle ने एक जादुई पिल बनाया जिसका नाम था इनोविट। इस पिल का काम था प्रेगनेंसी को रोकना। अगर कोई लड़की बाई चांस गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो इस पिल का सेवन करके अपनी प्रेगनेंसी को रोक सकती है। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। दूसरी तरफ आज के जमाने में 18-19 साल के लड़के एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर वो घर से भागकर शादी कर लेते हैं। अभी इस केस में माता पिता तो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि कानून माता पिता के फेवर में नहीं है। NCRB के अनुसार 2023 में लगभग 18,000 ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए थे जिनमें लड़का या लड़की घर से भागकर शादी करना चाहते थे। ऐसे केसेस में अधिकतर ये देखा गया है कि लड़के ऐसे केसेस में फंस जाते हैं क्योंकि लड़कियां घर से तो भाग जाती हैं लड़कों के साथ, लेकिन जैसे ही उनका केस पुलिस के अंदर आता है तब लड़कियां अपना बयान बदल देती हैं। मैं जीतू तोमर ग्वालियर का रहने वाला हूँ और ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी यादव ने, ये भी ग्वालियर की है। हमारे कल जो घटना दिखाई जा रही है ब्रेकिंग न्यूज़ पे कि मैंने इसका किडनैप किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा रिलेशनशिप है 2.5 साल का। हमारे बीच कुछ 1 महीने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो इस बीच में मैंने कल उसको मिलने के लिए आया था तो मैं अपने साथ ले गया था। तो हम अपनी मर्जी से ही आए हैं और हम जल्दी लौट आएंगे 1-2 दिन में। हमारे कहने का मतलब बस इतना है कि मेरे घर वालों को परेशान ना किया जाए। ये मेरी गर्लफ्रेंड खुशी है और
2.5 साल से हमारा रिलेशनशिप है और हम बहुत जल्दी घर आ जाएंगे अपने, लेकिन घर वालों को परेशान ना किया जाए। लोग खुशी जादौन जीतू तोमर ने मुझे जबरदस्ती बिठाया था गाड़ी में। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी, और जो उसके द्वारा डाली गई जो वीडियो है वो सारी फेक है। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसने मेरे को डरा धमका के वीडियोस बनवाई थी, और उसमें ये बोला था कि अगर बोल नहीं सकोगे उसको लास्ट में हंस देना। तो मेरे द्वारा कुछ भी इंटेंशनल नहीं था, सब कुछ डरा धमका के था, और मेरे को उठाया भी जबरदस्ती है। मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। जिन लड़कों या लड़की को लगता है कि घर से भागकर शादी करना अच्छी चीज है, तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना, को मनाओ। आज के समय में लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, ये कहना इम्पॉसिबल है कि दोनों सही है, क्योंकि हमने लव मैरिज और अरेंज मैरिज दोनों के नतीजे हमने सोशल मीडिया पर देखा है। जैसे कि श्रद्धा वालकर और आफ्ताब पुणेवाला दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और वो लिव इन में रहते थे दिल्ली में। 18 मई 2022 को इन दोनों के बीच कुछ पर्सनल विवाद होता है और आफ्ताब श्रद्धा का मर्डर कर देता है। पुलिस के जांच के अनुसार अपराध छुपाने के लिए आफ्ताब ने श्रद्धा के बॉडी को कई टुकड़ों में काटकर उन्हें फ्रीज में रख दिया था। पहले लोग अरेंज मैरिज पर भरोसा नहीं करते थे, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि जहां लोगों को लव मैरिज पर भी भरोसा नहीं है। ऐसे ही 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी की अरेंज मैरिज सोनम रघुवंशी से होती है, लेकिन सोनम रघुवंशी को राज कुशवाहा नाम के लड़के से प्रेम था। शादी के कुछ दिन बाद राजा और सोनम मेघालय हनीमून मनाने जाते हैं। फिर राजा और सोनम सोहरा क्षेत्र से लापता हो जाते हैं और कुछ समय बाद राजा की डेड बॉडी एक गहरी खाई में मिलती है। जब पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करती है, तब सोनम कबूल करती हैं कि उन्होंने अपने पति की हत्या अपने प्रेमी राज कुशवाहा और अन्य 3 लोगों के साथ मिलकर किया है। ऐसी घटनाएं सुनने के बाद जाहिर सी बात है आपके मन में एक सवाल आता है, क्या आज के जमाने में शादी करना चाहिए? मेरा मानना है अगर आपको मैरिज में इंटरेस्ट है तो ही आप शादी करिए, लेकिन एक चीज ध्यान में रहे, आप जिससे शादी करना चाहते हैं वो इंसान सही होना चाहिए। I wanted to make it a little bit of lighter. Also, make sure you fall in love with the right person, okay? Do not mess your life. That is the most important thing. I tell you, one wrong person can mess your whole life. आप जब शादी करें तो ऐसे इंसान से करें जो बहुत बहुत अच्छा इंसान है। जिंदगी जीने के लिए पैसा नहीं, अच्छा इंसान होना जरूरी होता है। इंसान अच्छा होना चाहिए। कपड़े जूते फेक चलते हैं, रिश्ते फेक कभी नहीं होने चाहिए। मैं उसको बोलती थी कि तू कैसा मैं कैसा, कहता छोड़, ये तो आज है कल नहीं है, लेकिन प्यार हमेशा रहेगा। और सच में उसके अलावा मुझे किसी से प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम से बड़ी कोई पावर है भी नहीं।